आज इस वीडियो के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। यूनिट फर्स्ट के अंदर देख लेते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अध्ययन क्षेत्र का क्या अर्थ है, उसकी विशेषताएं बताइए, प्रकार, महत्व तथा अध्ययन क्षेत्रों का विषयों के साथ संबंध का वर्णन करें। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान का क्या अर्थ है, प्रकृति विद्यालय पाठ्यक्रम में अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान की भूमिका का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है शैक्षिक अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान क्या है, अध्ययन क्षेत्रीय ज्ञान के उद्भव की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। शिक्षण विधि से क्या अभिप्राय है, शिक्षण विधि की विशेषताएं, उसके उद्देश्य। अब जैसे इस पेपर के अंदर अलग अलग शिक्षण विधियां दे रखी हैं, जैसे भाषण विधि, वाद विवाद विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रश्न पूछना विधि, समस्या समाधान विधि या अन्य भी। तो उस क्वेश्चन के अंदर आपको करना है उसका अर्थ, उसके जो शिक्षा के अंदर लाभ है क्या हो सकते हैं और उसकी हानियां और उसके स्टेप्स यानी उसके जो सोपान हैं वो क्या होते हैं वो करने हैं। तो कोई भी विधि अगर आप तैयार करते हैं तो उसका अर्थ देखिए, अर्थ के बाद में उसके जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स के बाद में आप उसके लिमिटेशंस और मेरिट्स के ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट सेकंड के अंदर पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है, लक्ष्य, प्रकृति, महत्व तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर का वर्णन करें। पाठ्य निर्माण के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी जो पाठ्यक्रम है उसके सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन कीजिए। पाठ्यपुस्तक से क्या अभिप्राय है, पाठ्य पुस्तकों के गुण, आवश्यकता तथा महत्व व सुझाव का वर्णन कीजिए। पाठ्यचर्या को आकार देने वाली विभिन्न संस्थाओं का वर्णन कीजिए। ये अलग से 8 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। एससीईआरटी की जो भूमिका है वो बताइए, एनसीईआरटी की भूमिका के बारे में बताइए, सीबीएसई बोर्ड के बारे में बताइए, स्टेट एजुकेशन बोर्ड के बारे में बताइए। तो जो पाठ्यचर्या को यानी जो सिलेबस है उसको आकार देने वाली ये सभी संस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रतिमान विस्थापन से क्या अभिप्राय है, गणितीय प्रकृति में प्रतिमान विस्थापन की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, प्रतिमान विस्थापन से क्या अभिप्राय है, सामाजिक विज्ञान में प्रतिमान विस्थापन की भूमिका का वर्णन कीजिए, या विज्ञान से संबंधित प्रतिमान विस्थापन की भूमिका का वर्णन करें। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको 2 यूनिट में से 4 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से प्रत्येक यूनिट में से आपको 16 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया होगा उसके अंदर 2 ऑप्शन होंगे तो दोनों को आपको करना है, यानी 4 मार्क्स का वो आपका रहने वाला है। इस तरीके से आपका ये एग्ज़ाम के अंदर पेपर आने वाला है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और बेल वाले आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए तो वो बेल वाले आइकन के ऊपर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।